मनरेगा है उसका कत्ल हो रहा है। अब जो मनरेगा के साथ किया गया है वो मनरेगा की रूह उससे निकाल ली, उसकी आत्मा उससे निकाल ली, अधिकार खत्म कर दिया। अब केंद्र निर्धारित करेगा कि किस प्रदेश में कितने लोगों को ये रोजगार दिया जाएगा। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा के नए स्वरूप बीबी रामजी विधेयक को लेकर कांग्रेस सड़कों पर है। रविवार को हरियाणा में पार्टी की ओर से 20 साल पुराने कानून को बचाने के लिए प्रदेश व्यापी सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया गया। फरीदाबाद में आयोजित ऐसे ही एक धरने में पूर्व सांसद और इन दिनों राज्य भर में सद्भाव यात्रा कर रहे बृजेंद्र सिंह भी शामिल हुए। नौकरशाह से नेता बने बृजेंद्र ने कहा कि विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार तथा आजीविका मिशन कानून लाकर मोदी सरकार असल में मनरेगा कानून का कत्ल करना चाह रही है, ताकि मजदूरों और गरीबों को जो काम करने का अधिकार मिला है वो खत्म किया जा सके। यानी जी ये जो मनरेगा है उसका कत्ल हो रहा है। वो एक अधिकार था जो समाज का जो सबसे पिछड़ा और गरीब वर्ग है उसको दिया गया था, ताकि कोई भी व्यक्ति जो अपने हाथ से काम करना चाहे, अनस्किल्ड वर्क, उसको यदि वो मांग करे तो उसको सरकार बाध्य थी 100 दिन 1 साल में कम से कम रोज़गार प्रदान करने के लिए। और उसमें 90% फंडिंग जो थी वो केंद्र की थी और मात्र 10% थी स्टेट्स की। अब जो मनरेगा के साथ किया गया है वो मनरेगा की रूह उससे निकाल ली, उसकी आत्मा उससे निकाल ली, अधिकार ख़त्म कर दिया। अब केंद्र निर्धारित करेगा कि किस प्रदेश में कितने लोगों को ये रोज़गार दिया जाएगा और उसके अनुसार फिर वही पैसे का आवंटन करेंगे। तो अधिकार का जो एक उसमें भाव था वो अब ख़त्म हो गया। और दूसरा ये कि फंडिंग है जो अब है वो 90-10 कर दी गई, 60-40 कर दी गई है। 40% प्रदेश सरकारें देंगी। आज के दिन कोई प्रदेश सरकार इस हालत में नहीं है कि वो 40% पैसा इसके लिए नई स्कीम, क्या बोलते हैं इसको, बीबी रामजी में डाल सके। तो इसको अपनी एक स्कीम को बंद करने की बजाय एक अपनी ये मौत खुद मर जाए उस तरह का इंतज़ाम इन्होंने कर दिया है। और कहने की बातें हैं, मैं आपको हरियाणा का उदाहरण दूं, 2025-26 में 100 दिनों का जो प्रावधान था मनरेगा के तहत, सिर्फ 24 दिन का औसत रोज़गार हरियाणा में मनरेगा के तहत इस सरकार ने दिया है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मंशा तो पहले से ही है इस स्कीम को वाइंड अप करने की, और अब ये नया संशोधन लेके जो आए हैं या नया कानून लेके जो आए हैं उससे ये सुनिश्चित हो जाएगा कि अपने आप बंद हो जाए। वहीं बड़खल विधानसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी रहे विजय प्रताप ने मनरेगा का नाम बदलकर बीबी रामजी किए जाने को राष्ट्रपति महात्मा गांधी का अपमान करार दिया। मनरेगा के साथ छेड़छाड़ इस सरकार ने की है। ये कांग्रेस के समय की योजना है। पूरे विश्व में अपनी तरह की अद्वितीय योजना थी रोजगार देने के लिए इतनी बड़ी आबादी को, और वो सफल रही। कांग्रेस के समय शुरू हुई, सफल रही, पूरी दुनिया में सबसे सफल योजना मानी गई। जब से कांग्रेस सरकार गई है, इस योजना के लिए कभी बजट कम किया गया मोदी सरकार द्वारा, कभी उस पर टिप्पणी की गई। एक दफ़ा तो संसद में भी मोदी साहब ने कह दिया कि भाई ये जो है ना, इसको मैं इनकी इमारत के तौर पे यूज़ करूँगा, जैसे कांग्रेस के लिए। ऐसा तंज कसा उन्होंने लोकसभा में भी, इतनी सफल योजना के लिए। और अब फाइनली इन्होंने नाम बदल दिया। क्यों? उस व्यक्ति का नाम महात्मा गांधी के नाम से योजना थी, सबसे बड़ी वर्ल्ड की योजना, जो पूरी दुनिया में इस सदी में सबसे महानतम व्यक्ति माने गए। अहिंसा के पुजारी हैं महात्मा जी, और उनके नाम को बदलना, हिंदुस्तान की पूरी दुनिया में उन्होंने साख बढ़ाई। जब हम लोग समर्थ नहीं थे, शक्तिशाली नहीं थे, तो उस आदमी ने अहिंसक आंदोलन चलाकर पूरी दुनिया को, अंग्रेजी सल्तनत को मजबूर कर दिया कि भारत को छोड़ो। इतने बड़े बड़े आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन चलाया, आज़ाद हुआ देश। आज ये सरकार बाहर जाकर तो महात्मा गांधी जी का नाम का इस्तेमाल करती है, उनकी प्रतिमाओं पे माल्यार्पण करती है, और हिंदुस्तान में ये काम करती है। तो उसी के विरोध में कि ये छेड़छाड़ जो मनरेगा के साथ हो रही है, नहीं होनी चाहिए। बता दें कि मनरेगा का नाम बदलने के खिलाफ कांग्रेस ने देशव्यापी मनरेगा बचाओ आंदोलन शुरू करने का फैसला किया है। बता दें कि साल 2004 में लंबे समय बाद केंद्र की सत्ता में वापसी करने के बाद कांग्रेस ने नरेगा के नाम से गांवों में रहने वाले गरीब लोगों के लिए रोजगार योजना शुरू की थी, जिसका नामकरण बाद में मनरेगा कर दिया गया।
यह योजना तत्कालीन मनमोहन सिंह की अगुवाई वाली यूपीए सरकार की सबसे सफल जनकल्याणी योजनाओं में गिनी जाती है। यही वजह है कि कांग्रेस इससे किसी प्रकार के छेड़छाड़ को बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।